साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग दी। लियाकत चट्टा ने तहकीकाती कमेटी में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, किसी भी आरओ को किसी की हिमायत या इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। सियासी जमात के बहकाने पर अपना बयान दिया, जो सरीहन गैर जिम्मेदाराना और गलत बयानी थी। रिटायरमेंट करीब थी, इसकी वजह से बहुत दबाव में था। तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूं और हुकाम के आगे सरेंडर करता हूं। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने का केस मजिस्ट्रेट ने मुलजिम अब्दुल वासे को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया। और पीटीआई की जानिब से मुल्क के लिए नुकसानदेह मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा। IMF को बातचीत करनी है तो पहले धांधली वाले हलकों का ऑडिट करवाया जाए। ओपनली एक थ्रेट दे रहे हैं स्टेट को, पूरी रियासत को थ्रेट है। मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं की। पूरे मुल्क से बदला लेना चाह रहे हो, पूरे मुल्क के जो इंटरेस्ट है स्टेट पर डालना चाह रहे हो, जस्ट बिकॉज कि भाई आपको अपने इख्तियार के कुर्सी की हवस है। पीटीआई मुल्क को मजीद मसाइल में डाल रही है। ये पूरे मुल्क से बदला लेना चाहते हैं। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई ने पहले भी IMF के हवाले से सियासत की। ये लोग रियासत को थ्रेट कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत मुल्क में पहले किसी ने नहीं की। बानी पीटीआई और उनके वजीर खजाना ने पहले भी IMF को खत लिखे थे। ये मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना चाह रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक तलब करने की तजवीज समरी ऐवान सदर को इरसाल कर दी गई। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर सप्तान खान अरकान से हलफ लेंगे। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते को बुलाने का फैसला। गवर्नर सिंध की मंजूरी से सिंध असम्बली का पहला इजलास होगा। नए सदर का इंतखाब वजीर आजम मुंतखब होने के फौरी बाद कराने की तजवीज। सदर मुमलिकत का इंतखाब सेनेट इंतखाब से पहले होगा। आसिफ जरदारी नून लीग PP इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार होंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग से कई गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। गलत तासुर दिया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। यह गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक दिफात खत्म करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। कहा गया, कोई समझता है अदालती फैसले में कोई गलती है तो उसकी तस्हीह और इस्लाह अहले इल्म की जिम्मेदारी है। अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए आईनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नजरसानी से पहले रोका, न अब रोकेंगे। अदालती फैसलों पर मुनासिब असलूब में तनकीद भी की जा सकती है। आईनी रास्ते के बरक्स अदलिया या जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक है। यह आइन में मज़कूरा इजहार राय की आज़ादी के हक की हदूद की खिलाफ वर्जी भी है। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सरचश्मा हिदायत है। हमें नबी की सीरत से ही रहनुमाई लेनी है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। कहा, इंसान को खलीफा पे लर्ड बनाया गया। अर्द में जानवर, जंगलात सब कुछ आता है, हम ये भूल गए। नबी आखिर उस ज़मां को रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया है। ये बताएं, मेराज की रात क्यों तमाम अंबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी? इसका मतलब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया। अदालत ने CBA को सहूलत सेंटर फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ को वापस करने और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के दफातर से उठाया गया सामान भी वापस करने का हुक्म दे दिया। मुझे अब फिक्र इस बात की है कि अगर एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो तो फिर पार्लियामान की अहमियत क्या हो। मुसलसल दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़े हो तो फिर पार्लियामान की क्या अहमियत होगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कुर्सी बांट हुकूमत की कोई अफादियत नहीं है। PP की हुकूमत हो या नून लीग की, रोज ब्लैकमेल करते रहेंगे। एक बार फिर आईन की बालादस्ती और जमहूरियत के फरोग को कुचल दिया गया। इस इलेक्शन में करप्शन के 75 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है।
पार्लियामेंट में पूरी कुव्वत से आएंगे। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली जफर साहब होंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। इस बार चेयरमैन के उम्मीदवार अली जफर हैं। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई जेल से बाहर आएंगे तो पार्टी इलेक्शन दोबारा कराएंगे। बोले मुझे बानी पीटीआई से आज मिलने नहीं दिया क्या, हम असम्बलियों में जाकर पार्लिमानी कार्रवाई करेंगे। शेर अफजल मरवत बोले ऑपोजिशन में बैठने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। इनकी हुकूमत ने एक लुकमा भी खाया तो हिसाब देना होगा। बानी पीटीआई की हिदायत है अपने हक के लिए पुरअमन रहकर जद्दोजहद करनी है। वुकला और सियासी मुअव्वनीन से मुलाकात में प्राइवेसी दी जाए। बानी पीटीआई की एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त, मुवक्कफ अपनाया। अडियाला जेल इंतजामिया वुकला और पार्टी अरकान से अकेले में बात नहीं करने देती। 2 अहलकार जबरदस्ती मौजूद होते हैं। अदालत सुपरिंटेंडेंट जेल को तन्हाई में मुलाकात कराने के अहकाम जारी करे। पीएसएल का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकारा फातिमा अफंदी आज बनेंगी मेहमान, सामना करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कहकहों का तूफान।